और ऐसे मिरेकल होने वाले हैं अभी सब फिजिकल वर्ल्ड में, डिजीज फ्री मिरेकल होने वाले हैं, बड़े बड़े डिजीज सॉल्व होने वाले हैं ये सब अपनी प्रक्रियाओं से। मेंटल इश्यूज, अभी बहुत मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है दुनिया में कितने मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, यू डोंट नो। आज मैक्सिमम 60, 70, 80% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज। फाइनेंस तो एक बार चल जाए, खींच खींच के निकल जाए, लेकिन मेंटल इश्यूज चलाना बहुत भारी है। इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इश्यूज, इसको बेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। फट जाता है आदमी, फट जाता है, और उसका ही परिणाम फिर शरीर पे आता है, ऊर्जा पे आता है, प्राण पे आता है, रिलेशनशिप में आता है, प्रोफेशनल लाइफ में आता है, उसका ही परिणाम। अब समझ में आ रहा है ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? आई थिंक दिस मे बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग उपध्यान लाइक दिस, वेयर सिलेक्टेड पीपल गेट दिस। ऐसे उपध्यान अभी है ना, प्राइम होने वाले हैं, 20 लोग के उपध्यान, 50 लोग के उपध्यान, ऐसे प्राइम लोग करेंगे, बोलेंगे इतना डोनेशन, हमको ये उपध्यान करना है, क्योंकि इतनी तड़प है सामने। आर यू गेटिंग इट? वर्ल्ड के अंदर जो दुख दर्द है ना, जो आदमी लाखों लाख, 50 लाख, 1 करोड़ खर्चा करने के लिए तैयार है अपनी शारीरिक उलझनों से बाहर निकलने के लिए, इमोशनल उलझनों से बाहर निकलने के लिए, रिलेशनशिप उलझनों से बाहर निकलने के लिए, ऐसे लोग हैं पैसे पैसे के साथ जेब भर के बैठे हैं। फाइनेंस वाले छोड़ दो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो शरीर से परेशान है, इमोशन से परेशान है, विचारों से परेशान है, रिलेशनशिप से परेशान है, जूझ रहे हैं, दे आर रेडी टू पे एनी अमाउंट टू गेट आउट ऑफ दिस रट गटर। ऐसे लोग हैं। यस, और हम लोग को यहां बोल बोल के थक जाओ। મફતમાં બધું મળવાની આદત પડી ગઈ છે ને જૈન સમાજમાં। How but they don't give any results. They are there, but that is for mass churning, mass churning. हाँ, mass churning। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बागेश्वर धाम मूवमेंट, a movement, they started with this free, लेकिन जब आप उस सिस्टम में अंदर घुसो, बाहर सब हजारों लाखों की मेदनी को आपको फ्री मिलेगी, फ्री वाले होंगे, गरीब सब लोग सब, लेकिन जब आप सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे तो बोले ये प्रक्रिया का इतना, ये प्रक्रिया का इतना, वो प्रक्रिया का इतना, ये करने का इतना, वो करने का इतना। अंदर घुसो तो पता चले, बाहर सब फ्री का बोर्ड है। हाँ। सेल का बोर्ड दुकान पे लगता है, 70% सेल डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, आदमी घुस जाता है। कोई આપણું કામ કરી આપે છે। हमारे मार्ग में कम लोग क्यों हैं? नहीं नहीं, हमारे मार्ग में कम लोग क्यों है? क्योंकि हम यहाँ कोई एश्योरेंस नहीं देता कि आपका काम हम कर देंगे। हाँ, आपका काम आपको करना पड़ेगा, ये सीधा पहले ही दिन बोल देते हैं।
टेम्पररी शांति चाहिए भाई। ये અત્યારના મેં શું કીધું, અત્યારના એટલી ગરમી છે, મારું આ શરીરની અંદર કેન્સર છે. પહેલાં તો મને આ કેન્સરથી છોડાવો, પછી બીજી વાત કરશું. હમણાં હું ત્રસિત છું મારા ઇનલોસને ત્યાં, અને બહુ ભયંકર ટ્રીટમેન્ટ મને મળી રહી છે. હવે એ નર્કમાંથી છોડાવો ગમે એ રીતે. જ્યારે માણસ અંદર અંદર ખાડામાં પડી ગયો હોય છે ને, कि पहले बाहर निकालो, बस बाद में दूसरी बात करो. उसके लिए आई एम रेडी फॉर एनीथिंग. आप जो बोलो. बस रोज आप बाहर आओ. कल कैसा था अपना, अपने को बाहर निकाला, फिर दूसरे में घुस गया, उसको बाहर निकाला. उसका धंधा ही है बाहर निकालने का. रोज उसको ऐसा गिराक मिलना चाहिए बाहर निकालने, और मिल जाते हैं उनको. जाओ, आप जाओ, कुछ नहीं है, आपका गाड़ी सही है, जाओ. જ્યાં સુધી બીજો ગ્રાહક નતો, પ્રભુએ કીધું ભાઈ તું ઉતર, આ લોકોને ડૂબાડવા કરતા હવે તું ઉતર અને બીજાને પકડ. મને એમ કે જોઈને નીકળી જશે, આ તો બધો ઉતરી ગયો એટલે સમજી ગયા કે આ ધીસ ઇઝ રિયલ પ્રોફેશનલ. કામ કરી આપે, જેન્યુઇન તમને ઇમરજન્સીમાંથી બહાર કાઢી આપે. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વિથ નો ફૂલિંગ एनीबडी, विदाउट फूलिंग एनीबडी. वी आर इग्नोरेंट, हमको मालूम नहीं है और हमको रास्ता भी मालूम नहीं है. तो वो आपको मझधार में हेल्प करने वाला नाविक मिल जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, જ્યારે તમે ક્યાંયથી બધેથી ઘેરાઈ ગયા હોય ને કોઈ તમારી સાથે નથી, ત્યારે તમને આવા લોકો જ બહાર કાઢી લે. એવા કાઢે કે આમ ખબર ન પડે. અને એટ ધેટ ટાઈમ યુ પે એનીથિંગ, દેર ઇઝ નો आर्ग्यूमेंट्स. सो अभी भगवान के अतिशय में हम जाएंगे. भगवान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल क्वालिटीज कैसे निर्माण की. 34 अतिशय भगवान के आज हम 4 अतिशय क्या है जो जन्म से भगवान को मिले हैं. देखो हम भी यहाँ आए ना, तो हमें भी जन्म से बहुत कुछ मिला है. जैसे भगवान के 4 अतिशय है ना, ऐसे हमारे पास भी ऐसे गुण हैं जो जन्म से माँ के कोख से हम लेकर आए अपने कर्म के माध्यम से. तो ये क्या सूचित करता है कि जन्म से आप अभी ऐसा काम करो कि आप कोई भी नए जन्म में माँ के कोख में पैदा होना, उस समय पे ऐसे गुण पैदा करो, ऐसी उत्कृष्टता पैदा करो. ये जीवन में आपके हाथ में है, क्या उत्कृष्टता तैयार करनी है ताकि आप अगले जन्म में, क्योंकि यहाँ तो मंगल होने वाला नहीं है, यहाँ मुक्ति होने वाली नहीं है, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ प्री प्रिपरेशन हो सकता है. तो यहाँ प्री प्रिपरेशन करके आप ऐसे स्थान में जन्म लो जहाँ पर भगवान की साक्षात हाजिरी है और आपका उनको शरण मिल जाए, रास्ता मिल जाए और मुक्ति मिल जाए. तो ऐसा क्या करना है, उसके लिए ये 34 अतिशय का हम पारायण करेंगे. 34 अतिशय में सबसे पहले 4 अतिशय है कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं, कैसे गुणों के साथ जन्म लेते हैं.
शरीर हमारा भी है, भगवान का भी है। तो शरीर के, भगवान के शरीर में क्या ऐसी चार खासियत थी? उनके शरीर में मैल नहीं होता, पसीना नहीं होता। उनके शरीर में खून सफेद कलर का है। उनके शरीर में से सुगंध आती है। हमारे शरीर में तो गड़बड़ है सब। वो जो आहार लेते हैं वो किसी को दिखता नहीं है। उनके शरीर में कभी रोग नहीं होता है। ऐसे शरीर के साथ जन्म लेना बोले तो बहुत बड़ी बात है। हमारा तो ये डिजीज फ्री बॉडी की जो हम बात कर रहे हैं, वो तो भगवान जन्म से ही लेकर खड़े हो गए, पैदा हो गए। उनके शरीर में सुगंध आ रही है, हाँ, दुर्गंध है ही नहीं। उनका खून सफेद कलर का है। आहार लेते हैं, किसको दिखता नहीं है। तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज के साथ भगवान ने जन्म लिया। कैसे हुआ है उनके जीवन में? ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? बस यही हमारा उद्यान का सार है। हम ऐसे उद्यान में करने आए कि भगवान के 34 अतिशय मेरे अगले जीवन में होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? हमको ऐसा उद्यान करना है। हमारे उद्यान करने का मकसद यह है कि हमारे अंदर ऐसे गुण प्रकट हो अगले जीवन में, अगले मानव जीवन में। हमारी माता ऐसी हो, हमारे खुद के गुण ऐसे हो। इस भाव से हमें 34 अतिशय का पारायण, दोहन करना है। हाँ, बद्दुज। यस, एब्सोल्युटली। वी आर फॉर्मिंग अवर वर्ल्ड ओनली बाय अवर थॉट्स एंड इमोशंस। विचार सिचुएशन खड़ी करता है और इमोशन उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस करता है, भोगता है। भोगता इमोशंस है, क्रिएटर विचार है। समझ गए? हमारे दोनों में कोई साम्यता नहीं है। न विचारों में ठिकाना है, न इमोशन में ठिकाना है। ये दोनों में ठिकाना नहीं है तो बॉडी में ठिकाना होने वाला नहीं है। बॉडी और ऊर्जा क्या है? विचार और इमोशन का ही घड़ा। हाँ हाँ, तो हमारा जो भी अभी जो है वो हमारे थॉट्स एंड इमोशंस का ही घड़ा है, जिसके आधार पे हमारी बॉडी क्रिएट होती है, हमारी एनर्जी क्रिएट होती है। हाँ, सो विचार और भावना इज ऑल्सो एनर्जी। नाउ हमें हमारे विचार और एनर्जी को, भावना की एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना, वो हम उद्यान में सीखने आए हैं। कहाँ करना, कैसे करना, किस प्रकार हमारे जीवन में आती हुई समस्या को हैंडल करना और उसको एस्टैब्लिश करना, उसको अंजाम देना। एस्टैब्लिश बोले अंजाम देना। अंजाम क्या देना है? ऐसे 34 अतिशय हमारे जीवन में भी प्रकट हो। दैट इज माई गोल। यानी इस जीवन में हमें सफलता और सुकून मिले और आने वाले जीवन में ऐसी तैयारी मिले। अब समझ में आ रहा है हम क्यों अभियान कर रहे हैं। और इसके लिए ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, फिजिकल आना पड़ेगा। देखो, ऑनलाइन तो भगवान भी भगवान बन सकते थे। कोई भगवान ऑनलाइन हुए क्या? भगवान को भी मां के कोख में जन्म लेना पड़ा, 9 महीना रहना पड़ा, तब जाके वो भगवान बने। तो ये तो होना ही है, ये प्रोसेस को तो पास करना ही है। सो अगर भगवान को भी मां की कोख में जन्म लेना पड़ता है तो हमें भी इस प्रोसेस से पास होना पड़ेगा। कोई उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। और ऐसा उद्यान मां की कोख में क्या मिले, वो ये हम उद्यान में तय करेंगे। ये उद्यान में करना है कि नहीं? आपकी फ्यूचर लाइफ का डेस्टिनी तैयार करना है कि नहीं?
हाँ, बस इसके लिए ये तैयारी शुरू हो रही है। ये 7 प्रोसेस तो आज आपको बता दिए। अब हमारा इस जीवन में ऐसा क्या काम करें ताकि हम अगले जीवन में ऐसी माँ मिले, ऐसे गुण मिले, अतिशय मिले, जिससे हम अपने जीवन में ऐसा परिणाम प्रकट कर सके। ना रोग ना प्रसव वेदना, मल कोई तुझ तन ने नड़े। ना रोग ना प्रसव वेदना, मल कोई तुझ तन ने नड़े। तुझ रूप निया जगत मां, कोई ज उपमा ना जणे। तुझ रूप निया जगत मां, कोई ज उपमा ना जणे। सौंदर्य मग मग तू तने आ, जन्मथी प्रभु सापणे। सौंदर्य मग मग तू तने आ, जन्मथी प्रभु सापणे। अरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूं वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूं वंदना। मारा कर्मनी निकंदना, मारा कर्मनी निकंदना। मारा कर्मनी निकंदना, मारा कर्मनी निकंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूं वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूं वंदना। दुर्गंध के बीभत्सता, तुझ मास शोणित मानहि। दुर्गंध के बीभत्सता, तुझ मास शोणित मानहि। चैतन्य माछे स्वस्थता ने स्वच्छता कायामहि। चैतन्य माछे स्वस्थता ने स्वच्छता कायामहि। संपूर्ण शुभ लक्षण तणी श्रेणी, अहो आवी अहीं। संपूर्ण शुभ लक्षण तणी श्रेणी, अहो आवी अहीं। अरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूं वंदना। नमो जिनानो जिय भया। नमो जिनानो जिय भयाणं। नमो जिनानो जिय भयाणं। नमो जिनानो
भया